आज कई सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं। चलो सबसे पहले स्क्रीन पे इस सवाल को देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से, क्या क्या पूछा गया है और सबसे खास बात ये चेक करो कि ये कौन से ईयर में पूछा गया है। अब ये रहा स्क्रीन पे दूसरा सवाल। इस दूसरे सवाल को भी ध्यान से एक बार देखो, ऑब्जर्व करो। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इन रिएक्शंस को देखो, कौन कौन सी रिएक्शंस के नाम है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे इसको पूछा गया, इसका फॉर्मेट चेक करो। अब देखो ध्यान से, ये कौन से ईयर में पूछा गया है। सेम ईयर में तो नहीं पूछा गया, सेशंस भी अलग अलग हैं, ईयर भी अलग अलग है। तो भाई क्या समझ में आ रहा है? गेम समझ में ये आ रहा है कि एनटीए के द्वारा जब पेपर बनाए जाते हैं तो बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं। जेईई मेन 2019 से जेईई मेन 2025 तक 144 सेशंस वर कंडक्टेड। 144 सेशंस यानी लगभग 12,000 पीवाईक्यूज क्रिएटेड है। क्या तुम्हें लगता है कि उसमें सारे के सारे सवाल यूनिक होंगे? नहीं भाई, बहुत सारे सवाल रिपीटेड है। यानी लगभग ये मान सकते हैं आप, इफेक्टिवली 4,000 5,000 ही मैक्सिमम आपको यूनिक क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। हो सकता है 3-4 हजार ही मिले, पर मान लेते हैं 4 से 5,000 यूनिक सवाल हैं, तो उसके बेसिस पे आपको समझ में आता है कि पीवाईक्यू सॉल्व करना 2019 से 2025 इतना कठिन नहीं है। अगर हमें 4 से 5,000 सवाल करने हैं, यानी अभी से पर मंथ हमें मात्र 1,000 सवाल करने हैं। पर मंथ 1,000 सवाल करने हैं भैया, तो डेली हमें कितने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं? यूनिक अगर बात करें अराउंड 30, क्योंकि बाकी सब में चेंजेस किस चीज के आएंगे? या तो कोई वैल्यू, न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू चेंज कर देंगे, या थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज कर देंगे। हल्के फुल्के चेंजेस के साथ बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। तो यहां पे आपको सीक्रेट समझ में आ रहा है कि एनटीए के द्वारा जब पेपर बनाए जाते हैं तो उसमें आपको एक मैं गहरी बात बता रहा हूं। बहुत सारे आईआईटीज के प्रोफेसर होते हैं, एनआईटीज के प्रोफेसर होते हैं, उनको ये सवाल बनाने होते हैं। अब एक ही पेपर तो बनाना नहीं है, प्रैक्टिकल सी बात है, उनको इतने सारे पेपर, इतने सारे सवाल जब बनाने हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे इजीएस्ट वे क्या है सवाल बनाने का? ये किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़ा और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। आप खुद सोचिए वो फ्रेशनेस लाएंगे कहां से? इतने साल का कंटेंट जो दिमाग में इकट्ठा हुआ है उसी से तो रिप्रोड्यूस करेंगे। गहरी बात समझना। क्रिएटिविटी कहां से आती है? नए फ्रेश क्वेश्चंस ऑल टुगेदर, बिल्कुल नई लैंग्वेज, ऑल टुगेदर अलग तरीके से पूछना, वो कहां से आते हैं सवाल? एडवांस्ड में वैसे सवाल आते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे 2 ही पेपर बनते हैं और महीनों महीनों तक एक्सपर्ट टीम उसको जब बनाती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है, तब जाके वैसे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। मैं खुद भी जब अपनी बुक बना रहा था, बुक के जब क्वेश्चंस बना रहा था, तो जो यूनिक क्वेश्चंस बने थे, जितने ज्यादा यूनिक क्वेश्चंस बने थे, वो ऐसे ही बने थे जिनमें बहुत समय और बहुत एफर्ट्स लगता है भाई। तो सबसे पहला सीक्रेट समझ में आ गया तुझे। अब बात आती है, ये तो समझ में आ गया, इसका यूज यहां पे कैसे होगा? सेफ स्कोर के लिए टफेस्ट लेवल पे क्या असर पड़ेगा? तो भाई देख, बहुत ही कॉमन ये वीडियोस चलते रहते हैं कि सेफ स्कोर ये रहेगा जिससे 99 परसेंटाइल आ ही जाएगा, टफेस्ट शिफ्ट होगा इस बार तो, जेई 2026 तो सबसे टफेस्ट होने वाला है। ये 10 साल से चल रही है भाई ये कहानी। इसमें सारे सवालों के जवाब तुझे मिलने वाले हैं कि सेफ स्कोर क्या है क्या नहीं है। चल सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। भाई देख, भाई जेई में जनवरी में जो टफेस्ट शिफ्ट है 148 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ गया, वहीं पे इजीएस्ट शिफ्ट में हमें 200 मार्क्स लाने पड़े, यानी स्प्रेड था 52 मार्क्स का। यहीं पे अप्रैल की अगर बात करें तो यहां पे 172 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आया और 203 मार्क्स पे भी 99 आया जब इजीएस्ट शिफ्ट था। यहां स्प्रेड था 31 मार्क्स का। क्या ये स्प्रेड कांस्टेंट है? पहला वेरिएशन है कि ये स्प्रेड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो जो इजीएस्ट शिफ्ट और टफेस्ट शिफ्ट के कट ऑफ में डिफरेंट परसेंटाइल्स के लिए जो वेरिएशन आता है वो आता है अराउंड 50 मार्क्स का। यानी चाहे तुम्हारा गोल 99 परसेंटाइल लाना है, चाहे तुम्हारा गोल कट ऑफ क्लियर करना है, या 97 या 95 या जस्ट एनआईटी में एंटर करने का है, भाई स्प्रेड एक्सपेक्ट कर लो 50 मार्क्स का। अब ये जो 50 मार्क्स का स्प्रेड है, तो अब हम गोल जब बनाते हैं, गोल कैसे बनाए भाई? सेफ स्कोर का मतलब क्या है? हम जानना चाहते हैं कि इतना स्कोर ले आए तो काम बन जाए। यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो तुमने गोल बना लिया 170 का। अब 170 का गोल बना लिया 99 के लिए, लेकिन पेपर आ गया बहुत ही पपलू। अब पप्पू पेपर आ गया तो फिर पप्पू तो फेल हो जाएगा, ये सोचेगा तो। लेकिन मान लो तूने गोल बना लिया 220 का कि 220 लाने मेरे को, पेपर आ गया बहुत ही हार्ड, भारी पेपर आ गया, टफ पेपर आ गया। अब उस केस में अगर पेपर टफ लगा, तेरा कॉन्फिडेंस पहले ही डाउन हो जाएगा, यानी 170 भी आने की बजाय तेरे रह जाएंगे 110 120, क्योंकि तेरा मोराल पहले से ही डाउन हो जाएगा।
तो तेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए सेफ स्कोर के लिए? भाई तेरा माइंडसेट पहली चीज तो एडेप्टिव होना चाहिए। हो सकता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, तेरा पर्पस होना चाहिए कि उस डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। तो तुझे तैयार होना है टफेस्ट शिफ्ट के लिए भी, तुझे तैयार होना है इजीएस्ट शिफ्ट के लिए भी। अब यहां पेपर के टफनेस लेवल पे बात होती है कि जेईई मेन में टफनेस लेवल का क्या असर आएगा। मैं तेरे को बता रहा हूं ये कट ऑफ के जो लेवल है 200 मार्क्स, इससे पहले अगर बात करें ना 210 पे 220 पे भी 99 परसेंटाइल आई है, यानी कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर सा चल रहा है मार्क्स की। अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल दो एंगल से बात करते हैं, एक तो होता है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ जाए, भाई कंपटीशन बढ़ जाए, उस एंगल से बात करते हैं। एक पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं कि क्वेश्चंस का कैसा डिफिकल्टी लेवल है। तो आपने देखा वो तो शिफ्ट पे डिपेंड करता है भाई, जैसा शिफ्ट है वैसे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल वेरी कर सकता है। तो जेईई मेन 2026 में कुछ खास ही होगा तुम्हारे सामने, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसे किसी भी भ्रम में मत फंसिए, जरा सा भी मत फंसिए। यू गॉट इट, गॉट द पॉइंट। अब बात आती है कि भाई तुम्हारा फायदा है नुकसान, टफ पेपर आएगा या इजी आएगा तो आपका फायदा है नुकसान। देख भाई जिसने बहुत सारे टफ सवाल किए उसको टफ शिफ्ट में फायदा होगा, और जिसने एग्जॉस्टिव तैयारी की है लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं किए उसको ऐसी शिफ्ट में नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा यूज है इस वीडियो को देखने का कि चाहे कैसा ही पेपर आए, टफ आए इसी आए, हमारी मौज होनी चाहिए, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है टफ पेपर आते ही बच्चे फिर रोने लग जाते हैं कि अरे ये हमारे साथ क्या हो गया। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर बोथ टाइप ऑफ शिफ्ट्स। अब वो कैसे होगे उसकी बात मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आप सभी को पता है हर साल के जो सेशन है, जनवरी सेशन है, अप्रैल सेशन है, हर सेशन के अंदर इजीएस्ट शिफ्ट और टफेस्ट शिफ्ट आपको ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगी। सर्च करोगे पता लग जाएगा भाई कौन सी। उन शिफ्ट को एज अ मॉक टेस्ट आपको देना है, उन पीवाईक्यूज को एज अ मॉक टेस्ट आपको देना है। ठीक है, अगर ऐसा देते हो तो सोचो कितनी सारी शिफ्ट, कितने सारे पेपर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको अगर एज अ मॉक टेस्ट दे देते हो आपको आइडिया लग जाएगा। अब ज्यादातर प्राणी क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस, ये मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे दिसंबर में। भाई तब तो जनवरी आ जाएगा, कब तो तू अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, और सारे बच्चे यहीं पे फैल जाते हैं। यहीं पे तेरे लिए रिवर्स अप्रोच यूज करना है तुझे, जो मैं पहले से ही बता रहा हूं कि ये जो मॉक टेस्ट है ना ये पहले से ही दे दे एक बार, चाहे तेरे मार्क्स 30 आए, 40 आए, 50 आए, 20 आए, जितने भी आए, पर एक बार ये करना तू। और सबसे पहले किसको करेगा, जेईई मेन 2025 को करेगा। अब ये जेईई मेन 2025 का पेपर और ये सब कहां से अटेम्प्ट करे, तो भाई इसका मास्टर रिसोर्स तेरे साथ मैं शेयर कर देता हूं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे साइन अप कर लेना। वहां पे तुझे ये जो चीज है ना मॉक टेस्ट को एज अ पेपर अटेम्प्ट करने का फायदा मिल जाएगा, वहां से तू दे पाएगा इसको। ठीक है, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा नीचे, उसको ज्वाइन कर लेना भैया। बहुत सारा फ्री स्टफ एंड हेल्पफुल स्टफ वो वहां पे हम डालते रहते हैं जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, जेईई 2026 के लिए। तो सभी के सभी उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। अब तुम्हें पता लग गया, तुमने अपना माइंडसेट बना लिया, इजीएस्ट भी देख लिया, टफेस्ट भी देख लिया, मीडियम लेवल के भी देख लोगे। इजीएस्ट हैंडल कर लिया, टफेस्ट हैंडल कर लिया, तो मीडियम वाला तो हैंडल कर ही लोगे। तो इससे आपका माइंडसेट क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। और अभी से आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बन जाएगी, चाहे इजी आए तो कैसे टैकल करना है, टफेस्ट आए तो कैसे टैकल करना है। कई बार हम क्या करते हैं, अगर हमारे मार्क्स हमने फिक्स कर लिए कि 200 प्लस लाने हैं या हमने हायर एंड पे सोच लिया, तो टफेस्ट पेपर के अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी अलग होती है भाई, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। आपने देखा ना 150 मार्क्स पे, 160 मार्क्स पे भी आपकी 99 आ सकती है, यानी इसमें एक्यूरेसी मैटर करेगी। अगर बच्चे ने सोचा अरे यार मेरे को तो 200 प्लस ही लाना है, तो वो ज्यादा अटेम्प्ट करने की सोचेगा। वो सोचेगा कि यार मैं 250 का 270 का अटेम्प्ट करता हूं, उसके चक्कर में वो बहुत सारा नेगेटिव कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आज का वीडियो ना भैया शेयर कर लेना, सेव कर लेना, ठीक है, जैसे जो भी करना है, क्योंकि ये पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए और ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज दे देगा। ठीक है, चलो भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।